यदि हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, क्योंकि ये हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए जीवन बोझ नहीं बनता, हम जीवन के विविध कार्यों को सहजता से पूरा कर पाते हैं। अन्यथा हमारे लिए हमारा जीवन ही बोझ बन जाता है और हम उससे दुखी होकर जीवन को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन यदि स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने में योग भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। आपके खाने पीने से भी इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन आप योग में कुछ श्वास संबंधी क्रियाओं को भी नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल कर लें तो ये निरोगता के लिए आपको इंश्योरेंस बन जाती है, आपके लिए जीवन बीमा का एक उदाहरण बन जाता है। आप नियमित रूप से कुछ मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नाड़ी शोधन, जैसा कि आप जानते हो कि बाएं नासाद्वार से श्वास खींचना, उसे अपने अंदर थोड़ी देर रुकना, फिर दूसरे नासाद्वार यानी दाहिने नासाद्वार से बाहर निकालना, फिर उसी नासाद्वार से श्वास को ग्रहण करना, अपने फेफड़ों में कुछ देर उसको रोकना और फिर बाएं नासाद्वार यानी कि दक्षिण के बिल्कुल विपरीत जो नासाद्वार है उससे बाहर निकालना। यानी एक नाक से श्वास खींचना, दूसरे से निकालना, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसकी कई विधियां हैं, कितनी देर में श्वास खींचना है, कितनी देर रखना है, कितनी देर बाहर निकालना है। ये वैसे तो योग के अनुसार 1, 2 और 4 का अनुपात रहना चाहिए। यानी कि यदि आप 5 सेकंड श्वास ग्रहण ले रहे हैं, आप उसको पूरक कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं, तो आपको अंदर रोकने के लिए उसको आपको डबल समय रखना चाहिए, यानी कि 10 मिनट रखना चाहिए और निकालने के लिए भी 10 सेकंड का समय होना चाहिए। तो ये नाड़ी शोधन है, कितनी देर करना है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी शुरुआत तो आप 1 मिनट से कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे 5 से 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उनका शोधन होता है। ये नाड़ियाँ खून की नलियाँ नहीं हैं कि आप सोचो कि जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह होता है, उनको रक्त को संचरित करने के लिए जो नालियाँ होती हैं वो नाड़ियाँ हैं। नहीं, ये नाड़ियाँ शक्ति की हैं, प्राण ऊर्जा की हैं और प्राण ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में ऐसी लाखों नाड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में कोशिका हैं। तो हर कोशिका तक प्राण शक्ति को ले जाने के लिए एक माध्यम, एक जाल होना चाहिए। लेकिन उसमें जो प्रमुख हैं 72,864 नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों का शोधन इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से होता है। आप समझ सकते हो कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हमारे प्राण शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जीवन की शुरुआत ही नहीं होती, जीवन का सारा दारोमदार इससे प्राण शक्ति के ऊपर निर्भर होता है। यदि इस प्राण शक्ति की मात्रा हमारे शरीर में घटती जाती है तो हम रोगी बनते जाते हैं, हम दुर्बल कमज़ोर हो जाते हैं, हम आलस्य या निर्बलता से महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत यदि हमारे शरीर में इस प्राण शक्ति का प्रभाव यथावत बना रहता है तो हम अपने आप को ऊर्जावान, शक्तिमान और क्रियान्वित अनुभव करते हैं। और यदि इस प्राण शक्ति का प्रभाव हमारे शरीर में रुक जाए तो निश्चित है कि हमारी मृत्यु बहुत शीघ्र होने वाली है। यदि इस प्राण शक्ति का प्रवाह हृदय की तरफ रुक जाए, हृदय की तरफ अवरुद्ध हो जाए तो तत्क्षण हार्ट अटैक जैसी स्थिति में हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्राण शक्ति का प्रवाह किसी अन्य अंग की तरफ भी घट सकता है, बंद हो सकता है, तो उस स्थिति में वो अंग हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर, हमारे शारीरिक अंगों के अंदर यथावत बनी रहे। इस प्राण शक्ति के प्रवाह में किसी तरह का अवरोध ना खड़ा हो, इसके लिए जो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे एक रूप मैंने बताया, ये नाड़ी शोधन का एक रूप है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के कई रूप बनते हैं, लेकिन आप सहजता से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ और क्रियान्वित बना रहता है। इसके अलावा आपको जितनी देर आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है उतनी देर आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो प्राण शक्ति है, जो
हमारे जीवन को देने वाली शक्ति है उसको सक्रिय करते हैं और उसे विभिन्न चक्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को की तरफ प्रभावित करते हैं, जिससे कि उन अंगों में प्राण शक्ति का प्रवाह निर्बाध बना रहे। तो इसलिए हमें नाड़ी शोधन के बाद भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर यदि कोई, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर निरंतर कई तरह की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, उनमें कई तरह के व्यर्थ अनावश्यक पदार्थ पैदा होते हैं, या जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाके नकारात्मक बोध में भरती जाती है। उसका निष्कासन करना भी शरीर के लिए आवश्यकता है। तो उस निष्कासन के लिए, उस प्राण शुद्धि के लिए कपालभाति बहुत आवश्यक है। और उतनी देर कपालभाति करने की हमें ज़रूरत पड़ती है जितना कि नाड़ी शोधन या भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो यदि इन तीनों प्राणायाम का, इन तीनों श्वास संबंधी क्रियाओं का हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो न केवल हम स्वस्थ और चिरायु बने रहते हैं, बल्कि हमारे शरीर की काया भी उतनी यथावत तरोताज़ा बनी रहती है जितना कि हमारी 18-20 साल की उम्र में रहती है। तो आप निरंतर इन 3 प्राणायाम का अभ्यास करिए। इनकी वैज्ञानिक विश्लेषण है, वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं, हम इस पर शोध और निरंतर अनुसंधान का कार्य करते रहते हैं, उनके बारे में मैं आगे चलकर दूसरे वीडियो में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो इन तीनों प्राणायाम को अपने जीवन शैली का एक अंग बना लें। धन्यवाद मित्रों।